कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने प्यारे खूबसूरत विजन इन्फिनिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहला वीडियो पढ़ा दिया प्रकाश के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक मैंने पढ़ाया था, प्रकाश का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आज हम लोग उसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे उसके आगे का। और तो तैयार हो जाओ तुम्हें लोग मेरे प्यारे बच्चों। इधर ध्यान दो, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ने जा रहे हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमें पता है तुम लोग शीशे को बहुत अच्छे से देखते हो। कौन कौन बच्चे नहा धोके तैयार हो गए शीशे के सामने जाते हैं बताओ। ये देखो, ये मेरा एक प्यारा सा खूबसूरत शीशा है। इसे समतल दर्पण कहते हैं। घर का जो दर्पण होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? समतल दर्पण कहते हैं। ये आपका प्यारा खूबसूरत शीशा है। यहां पर एक तुम्हारा फुटबॉल रखा है। ध्यान दो, मैं इस शीशे के सामने यहां पर इस शीशे के सामने मैं यहां पर एक फुटबॉल रख देता हूं। ये बॉल है आपका। अब ये बॉल इस शीशे में कहां दिखाई देगा? शीशे के अंदर। आप घर पे प्रयोग कर सकते हो। शीशे के सामने जाओ, उसके सामने तुम जितना पास जाओगे तुम्हें लगेगा शीशे के उतने ही पास आपका इमेज बना हुआ है। जितना तुम दूर जाओगे आपका इमेज शीशे के अंदर उतना ही दूर बनेगा। एक बात ये भी ध्यान दो, जो शीशा है ना, समतल दर्पण, जो शीशा मतलब समतल दर्पण मतलब क्या है? शीशा चेहरा देखने वाला है ना, एकदम प्लेन है ना, प्लेन है ना, चेहरा देखने वाला एकदम। समतल दर्पण चेहरा देने वाला एक शीशा है। तो सबसे पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण की बात करें तो समतल दर्पण की डिफिनीशन लिखवा दे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि समतल दर्पण होता क्या है। देखो, पहले तो हम डिफिनीशन लिखवा दें कि समतल दर्पण है क्या, ताकि आपको पता चल जाए कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, देखो पहले हम बात कर लें समतल दर्पण से, फिर प्रतिबिंब बनाएंगे हम लोग। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखो दर्पण में होते हैं जिनकी एक सतह पालिश होती है। एक शीशा होता है, शीशे की एक सतह को पालिश कर दो तो दर्पण बन गया। मतलब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। मैं तुम दोनों का एग्जाम्पल तुम्हारे घर में, चम्मच को लो। घर में चम्मच देखो ऐसे रहता है, ऐसे। चम्मच में तुम इधर से देखो और चम्मच में तुम इधर से देखो। इधर से दिखाई दोगे तो तुम सीधे रहोगे, इधर से देखोगे तो उल्टा हो जाओगे। ये देखना, खुद ही प्रयोग करना। तो ये तुम्हारा गोलीय दर्पण है और ये तुम्हारा समतल दर्पण है। शीशा कैसा है बेटा? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है? इधर देखो, ऐसा दर्पण, देखो यहां, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। क्या होता है बेटा? परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश निकलती है। परावर्तक में समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कुछ बचेगा नहीं सर, हम शीशा कहते हैं। अरे भाई शीशा ही कर लो, तुम शीशा ही देखे हो। शीशा सबके। अच्छा एक बात और देखो, समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। जैसे देखो, ये मैं बना देता हूं, ये तुम्हारा है समतल दर्पण। देखो ये तुम्हारा समतल दर्पण, इसका एक पृष्ठ पालिश है। अच्छा, समतल दर्पण में प्रकाश आएगी तो कैसा होगा? जैसे इधर से मान लो कहीं से प्रकाश आ रही है तो ऐसे पड़ेगी। याद करो, हमने प्रकाश का अपवर्तन आपको पढ़ा, परावर्तन आपको पढ़ाया है ना। यहां से सीधा अविलंब डालो, सीधा। ये क्या होता था? छी। ओहो सर जी, आप गलत डाल देते हो। फिर नहीं हो रहा अविलंब, कोशिश कर रहा हूं। ये एक सीधा नहीं, सीधा रुक जाओ, फिर इस बार तो सीधा बनेगा ही। ये हो गया ना सीधा। ये हमारा अभिलंब है। और प्रकाश जितने एंगल पे पड़ता है इसे आई कहते हैं, और उतने एंगल पर क्या होता है? ये परावर्तित होता है, इसे आर कहते हैं। यही तो परावर्तन का नियम है। ये भी तो एक परावर्तक तल है। तो ये परावर्तक पृष्ठ, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? जैसे घर में लगा हुआ शीशा, एग्जाम्पल क्या है? जैसे चेहरा देखने के लिए
ओहो सर जी, चेहरा देखने के लिए लगा शीशा, चेहरा देखने वाला शीशा। कितने बच्चे अब सब बताएंगे कि मैंने समतल दर्पण देखा है। तो चेहरा देखने के लिए, देखने वाला चेहरा, अरे यार, चेहरा देखने वाला शीशा, ये क्या है बेटा? समतल दर्पण है। क्या है बेटा? समतल दर्पण। देखो अभी तक आप लोग चेहरे देखते थे, तैयार वैयार होके नहा वहा धो के आराम से जाते हो चेहरे के सामने। एक काम करो, बिना बाल वाले चेहरे के सामने जाओ। इस बार अब क्या जाओगे बेटा? शीशे के सामने जाना और थोड़ा शीशे से दूर जाना, फिर शीशे के पास आना, फिर तिरछा देखना, फिर ए वाला मुंह बना के देखना। तो तुमको बहुत अलग अलग से उसकी इमेज दिखाई देंगे आपको। थोड़ा सा तब आप देखोगे तो हमारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो जब भी समतल दर्पण पढ़ लेना तो शीशा देख लेना। पढ़ते वक्त भी बगल में शीशा ले सकते हो। घर में क्या कहेंगे, मेरा लड़का तो इधर शीशा, ऐसा क्या है यूट्यूब में कि इधर देखता है इधर शीशा देखता है? देखो कूट जाओगे। नहीं कोई बात नहीं, बता देना कि सर ने बोला है, ठीक है। तो समतल दर्पण की परिभाषा हो गई ना। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। इतना पता हो गया, क्लियर हो गया ना। ये तो समतल दर्पण का इंट्रोडक्शन था। अब हम समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं, कैसे बनता है। चलो सबसे पहले हम कैसा प्रतिबिंब बनाएंगे? बिंदुवस्त। क्या है बेटा? एक बिंदुवस्त का इमेज बनाएंगे। बिंदुवस्त मान लो, एक बिंदुवस्त मतलब जानते हो किसको बिंदुवस्त कहते हैं? जैसे गेंद हो या कोई, मान लो बिंदुवस्त रखा है पहले केस में। ये हमने एक समतल दर्पण रख लिया। सही बच्चे ध्यान दें, ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। यहां पर आपका खूबसूरत वो क्या रखा है? आपका बॉल रखा हुआ है इस बिंदु पर। ये देखो, ये आपका बॉल है खूबसूरत। मैंने बड़ा मान लो ये बॉल बिंदु आकार का, बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत 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 छोटा बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस बॉल का इमेज कहाँ बनेगा? देखो, तो मैं आपको आज एकदम सिखा दूंगा कि कैसे इमेज बनाओगे। तुम लोग किरणों को देखकर बहुत भागते हो। आज देखो, ये हमारा वस्त्र रखा है। एक चीज तो आपको क्लियर है, समतल दर्पण से शीशे से जितनी दूरी तुम खड़े रहोगे, शीशे के अंदर तुम्हारा प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा? बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं भी आप लोगों से कहूं कि आप अपना रियल चेहरा नहीं देखते हो तो भी आप नाराज हो जाओगे। जितने बच्चे शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, आज से वो समझ लो अपना रियल चेहरा नहीं देखते। सर ये क्या बोले, वो तो हूबहू मेरे जैसा है। अभी मैं बताऊंगा, रियल चेहरा नहीं होता वो आपका। क्या होता है बेटा? आभासी चेहरा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। देखो ये हमारा वस्तु है, ये वस्तु मैंने मान लिया है कि इस दर्पण से डी दूरी पर स्थित है, ऐसे, ठीक है। इसको ना लिखो ना, अभी डी दूरी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लिखना हो तो लिख लेना, नहीं मैं यहां से वस्तु को, यहां से एक प्रकाश को गुजारो इस वस्तु से सीधा सीधा प्रकाश। अब बच्चे बताएंगे कल वाला नियम, अगर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत प्रकाश आती है, क्या परावर्तक पृष्ठ के सीधा ऐसे, तुम्हें बताओ, बॉल लियो ना हाथ में, बॉल को एकदम सीधा बोर्ड पे मारो, सीधा होता है ना ऐसे, बॉल को ऐसे पटको सीधा निकलेगा। बॉल को अगर ऐसे पटकोगे, देखो बॉल को अगर ऐसे पटकोगे तो ऐसे निकलेगा, ऐसे जितने एंगल पे पटकोगे उतने एंगल। अगर बॉल को मैं सीधा पटकूंगा तो सीधा पीछे जाएगा। यानी सर ये वाला अगर ये सीधा जा रहा है तो ये टकराकर उसी रास्ते पर लौट आएगा, आएगा ना? इतना क्लियर हुआ? ये टकरा के ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे मान लो टकरा के गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो ये क्लियर हो गया। तो जितने दूरी पर ये रहेगा उतने इसके लंबो सीधा जाओ, लंबोत उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये बात आपको, ये क्या है बेटा? इसका प्रतिबिंब। ये आपका वस्तु है, ये उसका यहां पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्या बनेगा बेटा? अब ये कैसे बनेगा जरा मैं आपको बताता हूं। ये वस्तु है, यहां पर उसका बनेगा प्रतिबिंब। ये कैसे बनेगा जरा मैं आपको बताता हूं, ध्यान दो। यहां से एक प्रकाश गुजारो, ऐसे ये गुजारा मैंने, क्या प्रकाश उस पार जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पाली से तो प्रकाश उधर
नहीं जाएगा। अब यहां से आप एक नॉर्मल ड्रा करो सीधा, देखो किरण आरेख खींचना हो बेटा तो पहले आपतित किरण डालो फिर सीधा अभिलंब डालो, पहले आपतित किरण फिर सीधा अभिलंब, फिर जितने एंगल पे आएगा ये उतने एंगल पे मुड़ जाएगा, जितने एंगल पे आएगा उतने एंगल पे मुड़ जाएगा। ये एंगल आई तो एंगल क्या हो जाएगा आर। अब मुझे बताओ इन दोनों किरणों को ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारी प्यारी सी खूबसूरत सी आंखें हैं, ये तो किसकी आंख है, ये देखो ये तुम्हारी आंखें देख रही हैं, बुलेट वाली आंखें, डिब्बी वाली। ये डिब्बी जब देखती है ना ऐसे उसको लगता है ये तो इसको ये तो दिखाई नहीं देता है डिब्बी को, ये किरण दिखाई देती है और ये किरण। तुम लोग बताओ मैं एक और किरण को गुजार रहा हूं, देखो यहीं से, ये देखो तो ये किरण जितने एंगल पड़ेगा उतने एंगल पे लौट जाएगा, ये देखो लौटेंगे ना ये दोनों किरण, ये होगा ना। अच्छा अगर ये आंख इन दोनों किरणों को देखता तो इसे क्या लगता है, ये दोनों आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं कि मिलेंगी, बताओ सही बच्चे बताएं मेरे साथ, ये किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं, तो ये पीछे कहीं मिलती हुई अपेयर होती है, ये देखो ये देखो ये सर क्या हो रहा है, ये आगे नहीं मिलेंगी, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब मैंने बताया था जब किरणें मिलती हुई प्रतीत हो तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। क्या बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ गए ना। एक बात ये बताओ तुम लोग, अब तुम ही लोग बता दो, शीशा इतना छोटा होता है और तुम इतने भंपू होते हो, फिर शीशे में तुम कैसे, क्या रियल में जा पाओगे शीशे के अंदर, नहीं ना। तो जो तुम्हारा शीशे में प्रतिबिंब बनता है ना बेटा वो तुम्हारा रियल नहीं होता है, कैसा होता है, आज से आभासी होता है। क्या होता है, लगता है कि वो तुम शीशे में हो लेकिन तुम शीशे में नहीं होते हो, तुम शीशे में। तो आज से आप सभी बच्चे समझ लो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। क्या बनता है, ये तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। एक तो बिंदु वस्तु ले लिया, अब मैं दूसरा पढ़ने जा रहा हूं कि एक वस्तु जैसे रेखीय वस्तु, क्या दूसरा केस है जैसे रेखीय वस्तु के लिए कैसे बनेगा। चलो इसको भी पढ़ लें हम लोग। रेखीय वस्तु के लिए प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समतल दर्पण के द्वारा। ये सारी चीजें समझो, एक्चुअली ये स्किप कर देते हैं लोग, मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ कि जरूरी है, आपको फील आना चाहिए ना, छोटे बच्चे हो ना, बिना फील के कोई चीज लेते हो क्या, टॉफी अच्छी नहीं लगती तो टॉफी नहीं खाते हो तुम लोग। सर हम लोग इतने भी छोटे नहीं हैं कि हम टॉफी खाते हैं, इधर ध्यान दो। तो हमने यहां पर एक समतल दर्पण बना दिया, ये देखो ये देखो फिर से इस बार हमने एक वस्तु को रखा, ये वस्तु कैसा है बेटा, रेखीय है। क्या है, रेखीय। ये वस्तु कैसा है, रेखीय है। अब इसका इमेज तो दो, ऐसे प्रतिबिंब बनाने के लिए पहले सीधा यहां से चलो, ऐसे एक रेखा सीधा ऐसे डाटे डाटे खींच लो एकदम, ये लो, इसको ये मान लो, इसको बी डैश मान लो, ये दो। तो यहां से एक प्रकाश को डालो आप ऐसे, तो ये तो सीधा ऐसे लौट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम एक प्रकाश को डालने, ध्यान दो, यहां से ऐसे डालेंगे तो यहां से ऐसे नॉर्मल ड्रा करो, देखो देख रहे हो ना, फिर ऐसे एक प्रकाश और गुजारो यहां से, तो ये कैसे निकलेगा, ऐसे। सॉरी गलत हो रहा है, सर जी को रेखा भी खींचना नहीं आता, वाह रे सर जी। नहीं बच्चों मैं खींच लेता हूँ, मैं बहुत अच्छे से खींच लेता हूँ रेखा। ये दो, इन दोनों को पीछे मिलाओ, इन दोनों को। अब पहले इसके बराबर ऐसे एक वो खींच लो, ये ड्रा कर लो, जितना बराबर ये है उतना बराबर एक ऐसे ड्रा कर लो, इसको मान लो 8। इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों कहीं यहां पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, देख रहे हो ना, ये दोनों। एक और यहां से प्रकाश डालो, यहां से, तो ये कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। देखो समझ लो इस चीज को, बहुत बच्चों को ये कठिन लगता है। ये यहां पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये देखो, ये देखो। अब ये दोनों किरणें यहां मिल रही, ये दोनों किरणें मिल रही, यानी प्रतिबिंब आपका यहां बन रहा है। ये क्या है, रेखीय वस्तु के लिए प्रतिबिंब है। तो ये दो चीज तो क्लियर हो गया सर, यहां से दो बातें क्लियर हो गई। एक तो बनेगा वर्चुअल प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा,
और दूसरा सीधा, देख लो, जैसा वस्तु है वैसे ही वस्तु का प्रतिबिंब वैसे ही खड़ा है। आप कभी शीशे में देखते हो तो आप ऐसे रहते हो तो क्या ऐसे दिखाई देते हो या ऐसे दिखाई देते हो? कभी होता है क्या? आपका चेहरा ऐसे, अब किसी व्यक्ति का जीव ऐसे तो क्या शीशे में वैसे दिखाई देगा क्या? जैसे तुम रहते हो वैसे दिखाई देते हो, समझ गया ना? तो समतल दर्पण हूबहू वैसे प्रतिबिंब आपका बनाता है। ये तो हो गया समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समझ गए ना सारे बच्चे? अब हम पढ़ने जा रहे हैं समतल दर्पण की विशेषता क्या है। क्या है बेटा? उसकी क्या क्या खासियत है वो तो जानते ही हो तुम लोग। मिटाल दो मिटाल दो मिटाल दो। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण की विशेषता। क्या पढ़ेंगे बेटा? समतल दर्पण की विशेषता, विशेषता या गुण एक ही बात है, चाहे विशेषता बोलो चाहे गुण बोलो, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषता, तो पहला बात ये है, समतल दर्पण में एक बात तो क्लियर हो गया कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण सदैव सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पहला बात ये सब लोग याद करो, ये इंपॉर्टेंट है बहुविकल्पीय क्वेश्चन में 20 नंबर के आने वाले हैं। समतल दर्पण सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आज 100% यहीं पर याद करना है, प्रतिबिंब बनाता है और घर में सभी को समझाना है, ये पहली बात। दूसरा क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, बराबर होता है। ये दूसरी बात। ये बात लियो, पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद इसको नोट भी कर लिया करो। ऐसे मैं हट जाता हूं, देख रहे हो, अब दिखाई दे रहा होगा ना, तो ऐसे नोट कर लिया करो। अपने द्वारा बनाए गए नोट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अपने द्वारा जो काम तुम करोगे अच्छा ही करोगे। तीसरा क्या है? अब क्या होता? तीसरा ये समतल दर्पण द्वारा बने समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वस्तु बराबर किसके होती है बेटा? दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये बात आपको याद रखना है, वस्तु की दूरी, यानी जितना दूरी प्रतिबिंब होगा उतना ही दूरी वस्तु होगा, ये याद रखो। तुम शीशे के जितने पास आओगे तुम्हें लगेगा तुम्हारा प्रतिबिंब शीशे के उतने पास है, जितना दूर भागोगे तुम्हें लगेगा तुम्हारा इमेज दूर जाए। कभी बंदर को दियो ना शीशा, देखो किस तरह देखता है, तुमसे अच्छा तो बंदर पढ़ाई करते हैं, शीशे को देखते कितना खूबसूरत हो। चौथा बात, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है बेटा? अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है समतल दर्पण की? अनंत होती है। एक और पॉइंट है, एक और बात है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, देखो ये सब बताएंगे, फोकस दूरी क्या आवर्धन क्षमता है, परेशान हो, पहले इसको याद कर लो बस। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होती है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको, एक बात और मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम प्रतिबिंब के, तुम जितना तेज दौड़ोगे तुम्हारा प्रतिबिंब भी उतनी तेज दौड़ेगा, ये भी याद रखो। तुम दर्पण की ओर जितना तेजी से आओगे प्रतिबिंब भी उतनी ही तेजी से दर्पण की ओर आएगा। यानी एक और बढ़िया खूबसूरत पॉइंट आ गया कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु के
चाल के बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। क्या होती है? प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल के बराबर होती है। प्रतिबिंब की चाल वस्तु के चाल के बराबर होती है। एक और बात है, एक क्वेश्चन आया था कि तुम्हें अपना एच ऊंचाई तुम्हारा है, जैसे मान लो तुम्हारी एच ऊंचाई है, हाइट, और तुम्हें अपने शीशे में अपनी पूरी हाइट देखनी है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हो पाओगे? h/2। अगर तुम्हें पूरा शरीर देखना है तो दर्पण से आधी दूरी पर खड़े हो जाओ, आधी ऊंचाई पर, तो तुम्हें पूरा चेहरा दिखाई दे देगा। समझ गया ना? तो h दो, 7वां पॉइंट है, h/2, h/2 पूरा अपना दो। एच ऊंचाई देखने के लिए, एच ऊंचाई आकार वाली, ये बात ध्यान दो, एच ऊंचाई आकार वाले वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए h/2 ऊंचाई पर खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये एकदम जान लो, बहुविकल्प पे पूरा क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। समझ गए ना? समतल दर्पण कैसा होता है, समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, बात समझ में आ गई ना? तो इतना नोट कर लो, चलो नोट करो। अब इधर ध्यान दो बच्चों, समतल दर्पण आपने पढ़ लिया, खत्म कर दिया, एकदम मार डाला उसे। अब आ जाओ गोलीय दर्पण की बात करें, इसको भी चमका दे हम लोग। देखो भैया, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। जिस तरह तुम गोरे होने के लिए बार बार अपने चेहरे को धोते हो, समतल दर्पण में देखते हो, उसी तरह बार बार पढ़ोगे तो तुम्हारी पढ़ाई गोरी हो जाएगी। तो सोचो, पढ़ाई गोरी होगी तो क्या बात। सो रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों? इधर ध्यान दो, गोलीय दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। गोलीय, चम्मच, चम्मच देखो ऐसे होता है। एज्यूम करो मेरा हाथ चम्मच है, शिवम सर का हाथ चम्मच है, ये चम्मच, ये देखो गोल है ना, मान लो ये गोल है ना। तो एक चीज देखो, मैं इस चम्मच को दो जगह पेंट कर सकता हूं, एक तो इधर से भी पेंट कर सकता हूं ना, और या तो इधर से भी पेंट कर सकता हूं, यानी मैं दोनों साइड से पेंट कर सकता हूं। इसे ध्यान दो, दोनों साइड से पेंट कर, दिखाई दे रहा है ना? दोनों साइड से पेंट मैं कर सकता हूं ऐसे। अब पेंट के हिसाब से गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। अगर मैं पेंट बाहर से करूंगा तो प्रकाश गुफा में से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो ये कहलाएगा अवतल। अवतल, धसा हुआ तल, अवतल मतलब धसा हुआ तल। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धसा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। और अगर पॉलिश में इधर कर दूं तो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो जाएगा, उभरा उत्तल, उभरा उत्तल। चलो इधर देखो, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दोनों को हम लोग आज पोस्टमार्टम कर ही देंगे। पहला क्या है? उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, कॉनकेव मिरर, जो गुफे की तरह हो। ये देख लो, दो प्रकार के दर्पण होते हैं। अब ये बताओ, मैं बना रहा हूं क्या, कौन, ये कैसा दर्पण है? मैं बच्चों से अगर पूछूं ये कैसा दर्पण है और ये कैसा दर्पण है, से बच्चे बताएंगे, बता रहे ये उत्तल दर्पण नहीं है। अभी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जब कहलाएगा जब इसे हम अंदर से पॉलिश कर देंगे। ये जानते हो इसका मतलब पॉलिश। आप कभी शीशे को देखो, शीशे का वो प्लास्टिक कवर फोड़ दो, अरे नहीं फोड़ना, पुराना कोई शीशा हो मान लो सब,
घर में बताना नहीं, नहीं तो मार देंगे। मतलब जब आपके पास अगर छोटा सा शीशा हो घर में तो उसके कवर को निकालो, फिर शीशे के साइड में देखो, कुछ पॉलिश होता है भूरे कलर का, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड का, वो पॉलिश खुर्च दो, फिर अपना शीशा चेहरा देखो, नहीं दिखाई देगा। यानी चेहरा देखने के लिए हमें एक सतह को पॉलिश करना पड़ेगा। यहां पर देखो, तो अगर पॉलिश बाहर से हो, उभरी हुई सतह से हो तो अवतल दर्पण, अगर पॉलिश अंदर की सतह से हो यानी प्रकाश का ये परावर्तक पृष्ठ है। ये देखो, ये साइड का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अब मैं अगर इसकी परिभाषा लिखूं तो परिभाषा कैसे लिखूंगा बेटा, परिभाषा लिख दूं ना, परिभाषा लिख दूं, जरूरी है। चलो इसका परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं, अवतल दर्पण की। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है बेटा, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा है ना ये परावर्तक पृष्ठ, ये उभरा है ना। आ जाओ, इसकी परिभाषा क्या होगा, ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, तुम्हें खुद ही बनाना है परिभाषा यार। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, क्या हो बेटा, धंसा हुआ, या परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, उसे कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए ना। तो ये तो तुम्हारा परिभाषा भी होगा, ये तुम्हारा दर्पण हो गया। अच्छा सर जी, ये गोल गोल है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दूं, थोड़ा और नीचे बनाओ, देखो समझो, ये तो हमारा इतना हो गया गोलीय दर्पण। अगर ये किसी गोले का भाग होगा ना, देखो ये जो गोलीय दर्पण है किसी गोले का भाग होगा, अगर इसको ऐसे मिला, ये देखो ये इस गोले से बिछड़ा हुआ है, इसको पॉलिश कर दिया गया, तो इसके अंदर एक केंद्र होगा, इस केंद्र की त्रिज्या होगी, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इस केंद्र को सी कहते हैं। यहां आ जाओ, ये भी किसी गोले का भाग होगा, इसकी भी एक केंद्र होगी, इस केंद्र की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अभी इन सारी बातों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण और ये आपका हो गया अवतल दर्पण, यानी ये गोले के भाग है। समझ गए ना, दर्पण क्लियर। अब हम दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में एक बाय एक करके डिटेल से अध्ययन करेंगे। तब तक तुम लोग जल्दी से इसको फटाफट छाप लो। अब हम दर्पण के एक एक अंगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दर्पण में क्या क्या होता है, किन किन का क्या क्या नाम है, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर इसको जान गए तो लेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो दर्पण पढ़ लेंगे उनको लेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने कहा है ना, चमकाना है, तुमको भी चमकाना है, बार बार पढ़ना है, कुछ भी हो जाए सभी को पढ़ना है, रुकना नहीं। चलो पहला मैं दर्पण बना लेता हूँ, एक दर्पण ले लेता हूँ, चाहे उत्तल दर्पण लो चाहे अवतल दर्पण लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अवतल दर्पण ले लेता हूँ क्योंकि मुझे धंसा हुआ तल ज्यादा पसंद है। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण। इसको अब मैंने अभी बताया कि जो अवतल दर्पण है किसी गोले से बना होगा। देखो दर्पण ब्लास्ट हो गया, दर्पण, छोटे बच्चे को देखो, ब्लास्ट हो गया, दर्पण ब्लास्ट हो गया, चटक। अच्छा ये गोला दिख रहा है जी, गोला नहीं दिख रहा है, गोला बना नहीं पा रहे, झूठ झूठ बोलते रहते, ये गोला है, गोले की तरह होता ही नहीं, ये तो और खतरनाक नहीं बनेगा सर जी। अब रहने तो ज्यादा प्रयास मत करो बेटा, बार बार प्रयास करने तो बनेगा ही। बन गया,
मान लो बन गया। अब मान लो भैया, अब मैं जो कहा करूं इस पर वो मान लिया करो आराम से। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको पहले पॉलिश कर दो। ये दो, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को, अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली खूबसूरत रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मुख्य अक्ष कहते हैं। अंग्रेजी में इसे मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मेन एक्सिस ये होता है। ठीक है, अब और देखो, ये तो हो गई दर्पण के बारे में। अब आता है फोकस क्या होता है। देखो, अगर कोई किरण आ रही, सपोज ऐसे समांतर किरण आ रही, तो समांतर किरणें टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। तो चलो इन सब के अब समझ गए ना। दर्पण के फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब इनकी बारी बारी से मैं थोड़ा थोड़ा जो बात बताया था उसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो, पहले दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इन सारी बातों को हम लोग एक एक को पहले से अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलो अध्ययन करते हैं। यहां पर देखो, दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, केंद्र भी होगा, तथा उसके केंद्र को क्या कहते हैं, तथा इसी में दोनों को लिख लो, तथा उसके उस वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर से, यानी वक्रता त्रिज्या किससे लिखी जाती है, कैपिटल आर से। वक्रता केंद्र तो समझ गए, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको लिखने की सी से लिखते हैं, बस आप समझ गए। अब आता है वक्रता त्रिज्या, फिर आता है दूसरा, आता है दर्पण का ध्रुव। ये बहुत जरूरी है। दर्पण का दूसरा हेडिंग क्या है बेटा, दर्पण का ध्रुव, पोल, मिरर ऑफ पोल्स अंग्रेजी में कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, देखो, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे लिखते हैं बेटा, इसे P से लिखते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे लिखते हैं बेटा, P से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब और क्या आता है, दर्पण की फोकस दूरी। क्या होता है बेटा, दूसरा एक पॉइंट है, वो है दर्पण की फोकस दूरी। तीसरा हेडिंग हमारा पहला हो गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 2 3 आता है ना आप लोगों को। नंबर 3 क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी, ये क्या होता है,
दर्पण के ध्रुव से, देखो दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की, यानी दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से उसके फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बस ये हो गया। अब पूछ लेता है दर्पण का फोकस क्या है, दर्पण का चौथा पॉइंट है, दर्पण का फोकस से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आता है, दर्पण का फोकस ये क्या होता है। इसकी परिभाषा थोड़ा अलग है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या आती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, बिंदु पर मिलती है, मिलती है, उसे, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। चलो इसका चित्र बना दे, इसका अलग से बना दे चित्र, कहाँ बना दे, कहाँ बना दे, कहाँ, यही बना दे, चलो यहीं पर बना लो। ये हमारा कोई दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आई, टकरा के कहाँ जाएगी, इसके समांतर एक किरण आई जी, चलो मुख्य अक्ष को थोड़ा ऊपर बना लो, टकरा के ये दोनों लोग मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, मिलती हैं, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के अंदर समांतर जितने भी किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी, अब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के बिंदु को जहां काटती है, जहां मिलती है, उसी को दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो दर्पण का फोकस समझ गए, दर्पण की फोकस दूरी क्या है, दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या है, सारी चीजें आप समझ गए। क्या समझ गए बेटा, सारी चीजें आपने समझ लिया। इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, नोट करो अच्छे से। देखो बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो दर्पण बना ले। हम होंगे कामयाब एक दिन, हे होंगे कामयाब ना, हम होंगे कामयाब, मान लो मान लो मान लो, फिजिक्स वाले मान लिया करो, तुरंत मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये तो फोकस हो गया, और ये हमारी वक्रता त्रिज्या सी होगी, वक्रता की लाइट ऐसे आई होगी, ऐसे लाइट गई होगी, ये दूरी एफ होगी, स्मॉल एफ, और ये दूरी क्या होगा, इस कैपिटल आर। यहां से एक बात ध्यान दो, चित्र में ही देख रहा है कि आर एफ और एफ 2f के बराबर है। मतलब अगर मैं माना दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मैं मान लेता हूं दर्पण की, ये प्रूव करने के लिए आप में नहीं आता है, क्लास 12 में प्रूव करने का, तो प्रूफ यहाँ नहीं बताएंगे आपको, बस आपको यहाँ पर लिख लेना, तो प्रूव करा देते, लेकिन अब में आता नहीं है बेटा, तो आपको प्रूव नहीं करना, फार्मूला याद रखना। माना दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ व वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या आर है, तब वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 गुणे एफ, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है, यानी आर बराबर 2f,
या इसको लिख सकते हो F बराबर R/2। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यानी वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी होती है। इस पर एक सवाल कैसे आता है, छोटा सा सवाल बता देता हूं ताकि आपको समझ लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लो, लिख लो। माना, चलो माना गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो, ये बात। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। चलो हम लोग लगा, ऐसे सवाल आता है 1 नंबर में आता है, बहुविकल्प में बहुत आसान। तो क्या दिया है बेटा, आंसर कैसे लगाओ, देखो लिखना कैसे सवाल, ये बहुत जरूरी। दिया है, पहले क्या लिखोगे, दिया है, सवाल लगाने का तरीका देख लो। दिया है या क्या दिया है, आर बराबर कितना दिया है बेटा, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। हम और ज्ञात क्या करना है, यफ ज्ञात करना है आपको। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि आर यफ बराबर होता है R/2। यफ बराबर क्या होता है, R/2। तो यफ बराबर यहाँ से क्या निकला है, आर का मान 30/2, 2 1 कम 2, 15 दूना 30, तो यफ बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। हो, बहुत दग रहे हैं, देख रहे हो, यफ बराबर 15 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या दिया हो तो ऐसे निकाल लो। ये सवाल ऐसे आएंगे 1 नंबर के, बहुत आसान सवाल होते, बहुत हलवा चिम्मच लगा खा लोगे, चिम्मच। सर चिम्मच की बात आज बार कर रहे हो, आ रहे हैं तुम्हारे घर पे खाने के लिए। चलो लगाओ, सॉल्व करो इसको अच्छे से। एक नोट थोड़ा समझ लो, चित्र आरेख बनाने के लिए पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस, तो उसके लिए किरण आरेख क्या होता है, तो मैं उसको बता देता हूँ, आपको समझना है। जैसे मैंने ये लिया मैंने, ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, अभी कोई दर्पण नहीं, जब तक पॉलिश नो दर्पण नो, हम दर्पण नहीं बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे उसे। ये हो गया, इस पर ये मेरा मुख्य अक्ष है, ध्यान दो कैसे आप किरण आरेख खींचोगे। ये सी है, ये यहां से एक प्रकाश किरण ऐसे आई, ये देखो, फिर से एक बार बता देता हूं, ये किरण आरेख, ये जिस पर जाएगी, एक किरण और आई ऐसे, ये जिस पर जाएगी, नीचे से किरण बना लो, ऐसे किरण बना लो, देखो भैया टेढ़ा मेढ़ा बनना, ये देखो, ये जहां पर मिल रहे हैं यही फोकस होता है, ये होता है अवतल दर्पण का। ये किसका है बेटा, अवतल दर्पण। अब भैया सर जी उत्तल दर्पण बता दो, हमेशा अवतल ले तो, चल भाई उत्तल दर्पण ले लो। एक बात मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं, प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं, क्या किधर से, प्रकाश किधर से हम डालेंगे हमेशा, पता है, दाएं से बाएं। प्रकाश किधर से जाएगा, दाएं से बाएं जाएगा, इधर से इधर। हमेशा प्रकाश को इधर से इधर डालना है, ये बात आपको ध्यान देना है। हमेशा प्रकाश को इधर से इधर डालना है, क्या डालना है बेटा, इधर से इधर डालना है। अच्छा ये बायां है कि ये दायां है, बता दो मुझे तो, कौन सा दायां है, ये दायां है, ये बायां है। तो बाएं से दाएं, प्रकाश को हमेशा बाएं से दाएं डालना है, क्या डालना है, दर्पण पे प्रकाश कहां से पड़ेगा, बाएं से दाएं, इधर से पड़ेगा। बस इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दो बच्चों, यहां देखो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से प्रकाश को। अब यहां पर देखो, यहां पर एक मुख्य अक्ष ले लेता हूं मैं, ये पॉलिश मैंने अंदर से कर दिया, पॉलिश मैंने अंदर से कर दिया। अब इस पे प्रकाश आएंगे, तो मुख्य अक्ष के अंदर आने वाली समांतर किरणें क्या होती हैं, जैसे जैसे मुख्य अक्ष की समांतर मैंने यहां डाला, तो ये ऐसे निकल जाएंगे, इधर मैंने डाला तो ये ऐसे निकल जाएंगी। अब ये दोनों किरणें क्या आगे कहीं मिलेंगी, ये दोनों किरणें आगे कहीं मिलेंगी, लेकिन यहां से तुम्हारी खूबसूरत आंखें अगर इनको देखेंगी तो तुमको क्या लगेगा, ऐसी आंखें है किसी की, तुमको लगेगा ये दोनों किरणें कहीं से पीछे से मिलती हुई आ रही, सर ये दोनों किरणें कहीं पीछे से, ये देखो
देखो सर, देखो, ये देखो, ये होगा इसका। इसे कहते हैं वर्चुअल, मिलती हुई प्रतीत हो रही, हमें लग रहा है। सर इसका मतलब जो अवतल दर्पण है सर, तब ये तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। वेरी गुड। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, यही तो सही है। इस क्लियर हो गया, ठीक है। इतना आप लोग इसको किरण आरेख को अच्छे से बना लेना। वेरी गुड बेटा, ओके बना लेना। मैं मिटाने जा रहा हूं, आप लोग बनाओ, जल्दी बनाओ इसे। देखो आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है, मैं थोड़ा बता देता हूं गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम क्या है, किरण आरेख कैसे खींचेंगे। देखो सबसे पहले मैं पहला केस कर दूं। पहला इसका नियम यह है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो वो हमेशा परावर्तन के बाद कहां से गुजरेंगी, फोकस, 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 यानी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आपतित किरणें, ये तीन बात समझ गए तो अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना लोगे तुम लोग। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। ये बात आप सभी को याद रखना है, फोकस से गुजरती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। तो पहला नियम ये है, ये आपको समझना है, ये समझो। यहाँ पास कोई सी भी पी है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। ये बात आपको समझ लेना, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या है इसका, परावर्तन का गोलीय दर्पण के लिए, अगर फोकस से कोई किरण आपतित हो रही, क्या हो रही है बेटा, फोकस से आपतित किरण, फोकस से होकर आपतित किरणें, आपतित किरणें, फोकस से होकर आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, हो जाती हैं। फोकस से होकर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, फोकस से होकर आपतित किरणें, यानी अगर किरण फोकस से आ रही है, तो ये पहला हो गया। इसके लिए सेकंड का मैं यहां बना देता हूं। देखो ये हमारे पास कोई उत्तल दर्पण है, अगर किरण, ये हमारे पास P है, ये हमारा F है, ये देखो अगर किरण फोकस से होकर जा रही, ध्यान दो, ये हो सकता है फोकस से जाए, तो फोकस से जाने के बाद ये कैसी हो जाएगी, गलत हो गया, चल गलत हो गया, समांतर हो जाएगी। देखो समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाएंगी, फोकस से जाने वाली किरणें समांतर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही हो, क्या हो रही है बेटा, यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है, वापस लौट जाएगी। ये तीसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कैसे, इसका कहाँ बना दूं, कहाँ बना दूं, कहाँ बना दूं, कहाँ बना दूं, सर यहाँ बना दूं ना, चलो यही बना दो। तीसरा बना लो भाई, किसी तरह बना लो। ये हमारा उत्तल दर्पण है, हाँ सर जी उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये हमारा P है।
अब ये हमारा सी है, तो सी से अगर ये किरण ऐसे गई तो ऐसे जाएगी, तो ये वापस उसी रास्ते पे लौट आएगी। ये देखो, अगर ऐसे गुजारा हमने, ये देखो, तो उसी रास्ते पे वापस। ये 3 बात आपको ध्यान देना है, ये 3 बात बहुत जरूरी है। अगर ये 3 नियम, पहला नियम क्या है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है सर, तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। अगर सर मुख्य अक्ष फोकस से होकर आपतित किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से जा रही है तो उसी रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ये तीनों बातें याद रखना है, तभी आपको अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना सारा आपके पास है, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मुझे उम्मीद है आप मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया है और अच्छे से तैयार होके चमका के फिर हमारे साथ मिलना नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमने इंजॉय कर लिया ना, इंजॉय आ रहा है ना, इंजॉय करो, डर खत्म कर दो। फिजिक्स के बड़े बड़े सवाल से डरते हो, नहीं नहीं नहीं, एंजॉय करो। फिर हम लोग आएंगे दूसरी बात एंजॉय करने। बेस्ट आप लोग माय डियर स्टूडेंट।